नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोलॉजी। क्या किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मायोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा 7 ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 7 होगा। और रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3COOH। ये सिरका का रासायनिक सूत्र होता है। और जल का क्या होता है सूत्र? तो H2O होता है। और नमक का क्या होता है? NaCl होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। ये ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। क्या विटामिन ए मिलता है? विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसका चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरके में। किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। है इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन में कौन सा होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन में कौन सा होता है? उदासीन होता है। ये भी ध्यान रखना, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा। और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ये भी ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, कमरे में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो कमरे में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है। ये भी ध्यान रखना, कमरे में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन है। और धातु पूछे तो पारा होगा। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण से होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो मिनी माता रोग होता है पारा से। पारा को मरकरी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी मैंने पीछे ही बताया कि कमरे में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो वो ब्रोमीन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो लोहा का परमाणु क्रमांक होता है ऑप्शन नंबर सी, 26। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 26 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। ये भी ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, बल। बल एक सदिश राशि है और समय, ऊर्जा, दाब, ये सब अदिश राशि हैं। क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। क्या होगा? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर है, ये भी ध्यान रखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली के हृदय में नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। क्या? छिपकली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। तो काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हैजा। और विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज है, पीलिया है और इबोला। ये विषाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु से होने वाला यानी बैक्टीरिया से होने वाला हैजा है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।